नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज समाचार में एसके सागर। इसमें मौजूद हैं हम जो बदरपुर क्षेत्र के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीचंद बोरा जी के ऑफिस पे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अपना अपना काम कराने के लिए यहाँ पे आए हैं। बोरा जी से जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभी तक इन्होंने क्षेत्र में काम किए हैं और यहाँ पे जो महिलाएं और पुरुष बैठे हुए वो क्या क्या काम करवा रहे हैं और किस तरीके के काम कर रहे हैं, किस तरीके की जनसेवा कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके उपलक्ष्य में हम जानेंगे कि क्या तैयारियां हैं, कौन लड़ रहा है चुनाव, किस तरीके के ऊपर से आदेश है और किस तरीके का ये काम करेंगे। इन सारे सवालों को जानेंगे। और श्रीचंद बोरा जी के बारे में बता दूं कि इनकी पत्नी हेमा बोरा जी वो पार्षद हैं और उनके क्षेत्र में भी किस तरीके के काम हुए, उन सारी घटनाओं पे आज विस्तृत जानकारी लेंगे श्रीचंद बोरा जी से। चलिए बात करते हैं श्रीचंद बोरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, जैसे कि ये बहुत पहले से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की समाज सेवा कर रहे हैं, समाज के लोगों में जुड़े हुए हैं और आज के आपके ऑफिस में तमाम महिलाएं यहाँ पे आई हैं। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। ये जो महिलाएं आई हैं और आपने यहाँ पे कंप्यूटर लगवाए हैं, तमाम लोग हैं आपके यहाँ पे जो इन लोगों की समस्याओं का समाधान, क्या क्या यहाँ पे समस्याओं का समाधान करते हैं आप? देखो, हमारा राजनीतिक कैरियर 2006 से शुरू हुआ। हमने लगातार लोगों की सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं। जब बदरपुर रिजर्व सीट हो गई तो पहले हम नगर निगम चुनाव लड़ना चाहते थे, तो बदरपुर रिजर्व सीट हो गई तो हमने अपना रास्ता जैतपुर की तरफ मोड़ा। तो पहले जनता, ऐसे कई कार्य हैं जो हम बिना चुनाव लड़े कर सकते हैं, ऐसे कई कार्य हैं जो हम लोगों तक घर घर तक सुविधा पहुंचा सकते हैं। तो जैतपुर की जनता के बीच में हम लगातार कई साल रहे। उनके चाहे वो लेबर कार्ड की बात रही, चाहे इनकम सर्टिफिकेट की बात रही, चाहे राशन कार्ड में नाम जोड़ने की बात रही, चाहे उनके पेंशन की बात रही, चाहे विकलांग पेंशन की बात रही, चाहे उनके इलाज की बात रही, चाहे उनको तीर्थ यात्रा कराने की बात रही, उनकी जो भी समस्या रही हम लगातार उनके बीच में लगे रहे। 2000 एक ऐसा बुरा वक्त भी आया जिस समय बेटा बाप को नहीं पहचान पा रहा था और बाप जो है बेटे को नहीं देख पा रहा था। कोरोना काल आया। उस कोरोना काल में भी हम सेवक के रूप में जनता के बीच में रहे, क्योंकि जनता से बड़ी कोई सेवा नहीं है। कहते हैं कि जनता की सेवा परमात्मा की सेवा। हमने तो जैतपुर वार्ड के अंदर लगातार सेवा करी और जनता की सेवा करते करते जनता के द्वारा आशीर्वाद मिला और वहां के हम निगम पार्षद बने। मेरी वाइफ जो निगम पार्षद बनी। हमने जब, क्योंकि फिर लोगों की डिमांड आई कि जिस तरह आपने जैतपुर वार्ड के अंदर घर घर तक आपने लेबर कार्ड पहुंचाया, घर घर तक आपने जो है पेंशन पहुंचाई, घर घर तक आपने जो है उनकी छोटी छोटी जो समस्या है उनको हल करने का जो मैसेज पहुंचाया, उसको आप पूरे विधानसभा के अंदर फैलाइए। तो फिर हमने अपने साथियों से बात करी, क्योंकि कई लोगों ने हमसे कहा, हम जब मोड़बंद में जाते थे तो लोग हमसे पूछते थे कि बोरा जी हम अपने काम के लिए कहां जाएं। जब हम मीठापुर में जाते थे वहां के लोग पूछते थे कि बोरा जी हम कहां जाएं। जब हम जो है बदरपुर में रहते थे तो लोग पूछते थे हम कहां जाएं। हरिनगर में जाते थे तो लोग पूछते। तो फिर मैंने कहा कि मेरी बहनों, मेरे बड़े भाइयों, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। मैं नागर मंडी जो मार्केट है यहीं पे मैं विधानसभा का ऑफिस खोल देता हूं। तो हम उधर की विधानसभा की तरफ चल उठे और वो जो सुविधा जो जैतपुर वार्ड में मिल रही थी उस सारी सुविधा को पूरी बदरपुर विधानसभा में देने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोग आ रहे हैं, तो ये पूरी विधानसभा से आ रहे हैं या ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र से आ रहे हैं? ये आज मीठापुर से भी है, मोड़बंद से भी है, अपने जैतपुर से भी है, हरिनगर से भी है। मैंने कहा ना, अब हमारा रुख जो है विधानसभा की तरफ है, जनता की सेवा की तरफ है। जो पुराने नेता हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप मुझे मौका दो जब मैं आपकी सेवा करूंगा, लेकिन जो छोटे छोटे कार्य हैं उनके लिए क्या मौका पाना। पहले आप उनकी छोटी छोटी समस्या के लिए बैठो सही, उनको विश्वास हो जाएगा। जब उनकी छोटी छोटी समस्या खत्म होगी तो उनको एक विश्वास हो जाएगा कि जब ये छोटे काम कर सकते तो बड़े काम की तरफ ये अच्छा काम करेंगे, अच्छी सेवा करेंगे। लेकिन पुराने नेताओं को एक ही चीज चाहिए, पहले मौका। 93 से लेके ये मौका ही तो मांग रहे हैं। ये कर रहे क्या है? 93 में चुनाव लड़ा, हार गए, फिर 98 में चुनाव लड़ा, जीत गए, 2003 में चुनाव लड़ा, हार गए, 2008 में चुनाव लड़ा, जीत गए, 2012 में चुनाव, 13 में चुनाव लड़ा, हार गए, 2015 में चुनाव लड़ा, हार गए, 2020 में चुनाव लड़ा, हार गए। मतलब हारने के बाद 7 चुनाव में से 5 चुनाव आप हार गए हो और 7 चुनाव में से 3 चुनाव हार चुके हैं।
और उसके बाद और एक को जब जिताया जनता ने तो वो उसने भी दल बदल लिया। मतलब जनता तीनों नेताओं से आज ठगी महसूस कर रहे हैं। वो जाए तो जाए कहां। तो आज जो प्यार मिल रहा है, आज जो कहते हैं कि मां शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि छोटी छोटी समस्या से बहुत परेशान होती है। जब वो बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल जाती है तो पता चलता है कि उसके आधार कार्ड में नाम गलत है। वो गुस्से में घर आती है, वो पूछती है कि मैं कहां जाऊं, लेकिन जब वो घर पहुंचने से पहले जाते हैं उसको पता है कि श्रीचंद बोहरा भाई मेरा बैठा हुआ है, जो मेरे आधार कार्ड की बात करेगा, जो मेरी पेंशन की बात करेगा, जो मेरे इनकम सर्टिफिकेट की बात करेगा, वो मेरे बच्चों के बड़ों की इलाज की बात करेगा, वो मेरे बच्चों के एडमिशन की बात करेगा, वो हमारे सुख दुख में बैठने की बात करेगा। तो हम तो प्रयास कर रहे हैं उनके बीच में बैठने के लिए और क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपकी तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही है। कमाल कर दिया। हमारी इच्छा है, हम उस लायक हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं। हमारे पास पूरी विधानसभा का प्लान है, कैसे हम स्कूल दे सकते हैं, कैसे हम अस्पताल दे सकते हैं, कैसे सिविल लाइन दे सकते हैं, गली गली में पानी कैसे दे सकते हैं, नशा मुक्त बदरपुर कैसे बना सकते हैं। हमारे पास सब कुछ प्लान है। हम पुराने नेताओं की तरह, कोई कहते हैं मौका दे दो, मौका दे दो, हम तो कहते हैं चुन के लाइए हमें जैसे को और अपने क्षेत्र का विकास कराइए। तो विधानसभा में क्या क्या कमियां आपको नजर आती हैं जो पुराने नेताओं ने नहीं की, जिसे आप कर सकते? सर आप तो मेरे से ज्यादा पत्रकार हैं, बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं। अगर आपको कमी नहीं पता होगी तो फिर तो इसका मतलब कि नहीं, मैं आपने क्या सर्च किया, आपने क्या देखा, मैं ये जानना। देखो सबसे बड़ी कमी यहाँ क्या है, एक तो कोई अस्पताल नहीं है। मेरे भाई के चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, अब ये इलाज कराने कहाँ जाए? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। 25 किलोमीटर दूर का मतलब यह है पूरे दिन की झाड़ी टूटेगी, पूरा परिवार परेशान होगा, महंगाई से वैसे मार कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अस्पताल खोलने का काम करेंगे। मैं आपको रोकूं और ये पूछूं कि जो पूर्व विधायक थे जो अभी सांसद बन गए, उनके भी कागजों में तो यहाँ पे अस्पताल तो बना पड़ा है, और लेकिन उनके कागजों में अस्पताल बना पड़ा है, वो कागजों में ही है, हकीकत में दिखाई नहीं दे रहा है। जनता आप पर विश्वास क्यों करे? आपको क्या लगता है कि आपके अंदर ऐसे क्या गट्स है कि जो उन विधायक ने किया वो आप नहीं करेंगे? वो देखो ये तो मैं कह रहा हूँ, कहते हैं कि एक चीज है, कूद के पाले जो पैरों में नजर आ जाते हैं जी, बच्चे के जो है, तो ये जनता को पता है, जो इनके सुख दुख में बैठेगा वही कार्य कर सकता है। बहुत बड़ी क्या समस्या है जो विधानसभा स्तर पे आपको नजर आती हो, जिसको आप जन जन तक पहुंचाना चाहते हो और जिस समस्या का आप समाधान? सबसे बड़ी चीज 5 समस्याएं जी बताएं, जो पिछले 93 से लेके आज तक लोग जिसकी परेशानी से आज तक कोई हल नहीं मिला। पहला अस्पताल का, ठीक है, दूसरा सिविल लाइन, तीसरा पानी, चौथा जो है आपका नशा जिस तरह से बलौपुर विधानसभा के अंदर फैल रहा है, पांचवा जिस तरह से मकानों के नाम पर लूट हो रही है। ये 5 मुद्दे हैं मेरे इस क्षेत्र के अंदर। अगर मकानों के नाम पर जो लूट हो रही है वो सबसे ज्यादा लूट हो रही है गड्ढा कॉलोनी में, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जहाँ पे आप बैठे हैं ये ओजोन क्षेत्र में आता है। ओजोन के नाम पे यहाँ पे लूट हो रही है, और वहाँ पे आप पार्षद, वहाँ पे आपने कितना शिकंजा कस पाया? क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान तो गड्ढा कॉलोनी के लोग, वहाँ मकान नहीं बना सकते। अगर एक लेंटर डालते हैं 100 गज का प्लॉट हो तो 1 लाख रुपए चला जाता है। अगर वो पानी के लिए वहाँ पे कोई समरसेबल लगवाते हैं तो एक पानी के समरसेबल के 1 लाख रुपए लगते तक। तो वो समस्या का जहाँ के आप पार्षद हैं, अभी आपकी जहाँ पे पत्नी पार्षद है, वहाँ पे कितना आपने लोगों को सहूलियत दे पाई, बताइए। आप मेरे साथ चलिए जी। कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी जब होता है, जब क्षेत्र में हम एक साथ घूमेंगे जी, आपके सवाल का जवाब होगा, जनता उसका जवाब देगी जी। जैतपुर के अंदर जो लूट होती थी ना, मेरा जैतपुर वार्ड 2 हिस्से में बटा पड़ा, पार्ट 1 पार्ट 2। मेरे 2 थाने हैं, 2 एसीपी हैं, डीसीपी 1 है। पार्ट 1 जो मेरा है, ठीक है ना, उसका जो थाना बहुत बड़ा स्तर है, उसका मीठापुर से लेके जैतपुर पार्ट 1 तक है, ठीक है। और जो पार्ट 2 है उसके अंदर जो है बिल्डर माफिया सबसे ज्यादा है, लोगों का कम, बिल्डर माफिया का ज्यादा है, जिसकी वजह से बहुत तगड़ी लूट वहां पे चल रही है। क्योंकि बिल्डर जो खरीद लेता है, ठीक है ना, अब उसको तो मकान बनाना है, जिसकी वजह से प्रशासन लूट पर लूट करे जा रहा है। लेकिन जो पार्ट 1 है मेरा, वहां तो कोई बिल्डर नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, वहां पे जो 25,000 का लेंटर होता था, आज वहां पे 6 से 7 हजार के बीच में पहुंच गया। हमने लूट बंद खत्म कर दिया, क्योंकि पूरा लूट इसलिए खत्म नहीं कर सकते, प्रशासन हमारे अंदर आते ही नहीं है। एमसीडी के नाम पे जो लूट होती थी, हथौड़ा के नाम पे जो लूट होती थी, वो लूट हमने बंद कर दी। अब इसका दायरा बढ़ेगा, जब विधानसभा के विधायक बनेंगे
तो प्रशासन में ताकत बढ़ेगी हमारी। जो लूट हो रही है 5 से 6 हजार, इसको भी बंद कराएंगे। मैं खुल के कह रहा हूं, आप चलिए। और विधवा के लिए, मेरी विधवा बहन अगर जैतपुर में कहीं भी रह रही है, वो आ जाइए, चाहे कितना दम हो प्रशासन में, उसका यहाँ लेंटर फ्री डलेगा। तो एक सिस्टम है, क्योंकि जो प्रशासन है ये केंद्र के अधीन है, प्रशासन रामवीर बिधूड़ी के अधीन है, प्रशासन जो है एलजी के अधीन है, प्रशासन हमारे अधीन नहीं है, एमसीडी हमारे अधीन है। आप बताइए कि अगर एमसीडी का एक भी आदमी कर्मचारी अगर पैसा ले रहा है, तो जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार है। इनकी तरह झूठ बोलने के जरूरत नहीं, पुराने नेताओं की तरह। एमसीडी आपके अधीन है, एमसीडी के तहत वहां पे जो गड्ढा कॉलोनी में है, पानी की निकासी की समस्या थी। जब आप वहां पे पार्षद बनने जा रहे थे, तब आपने वहां पे जनता से वादा किया था कि यहाँ की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, यहाँ पे नाली खिंजा का जो व्यवस्था होगी, पानी का निकासी का व्यवस्था होगी, कई चीजें आपने जो वादे किए थे, उन वादों में से आप कितने वादों पे खरे उतरे? देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है, हमने वादे किए थे और आज हम उस वादे पे भी कामयाब हैं। खड्डा कॉलोनी के अंदर एमसीडी फंड नहीं लग सकता। अच्छा। पूरे वार्ड के अंदर नहीं लग सकता, एक जैतपुर गांव को छोड़कर। मैं जैतपुर के अंदर रोड भी बना सकता हूँ, मैं जैतपुर के अंदर सीवर लाइन भी डाल सकता हूँ, मैं जैतपुर के अंदर नालियां भी बना सकता हूँ। लेकिन जैसे जैतपुर गांव में पार करता हूँ, चाहे वो जे ब्लॉक हो अर्पण बिहार का, चाहे ए ब्लॉक हो, चाहे पार्ट 1 के जितने भी ब्लॉक हैं, उसमें मैं एमसीडी फंड नहीं लगा सकता। कच्ची कॉलोनी में मैं फंड नहीं लगा सकता, खड्डा कॉलोनी के अंदर नहीं। अब वहां क्या 2 दिक्कत बड़ी आ रही है। एक तो आपने देखा होगा, एनटीपीसी का नाला देखा होगा, उस नाले की सफाई कौन करेगा? पहले बताइए, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए या छत मजबूत होनी चाहिए? क्या है, मेन रोड, जितने भी मेन रोड है। अब क्या है कि मेन रोड के जो जितने भी पुलियां वो डाउन है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं अभी, क्योंकि कंप्लेंट मेरे पास आती है। अब ये देखिए, अब ये देखिए आप, यहाँ पे रोड नहीं बना हुआ, यहाँ पे जो समस्या है ये वाली जी। अब ये देखिए, एक तो रोड नहीं बना हुआ पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये देखिए लोगों ने कितना ढक रखा है, क्या समस्या है। तो सबसे बड़ी चीज है, जो पुलियां हैं वो इतनी डाउन है, हम कितनी सफाई कर दें गली के अंदर। जैसी सफाई करके हम अपने ऑफिस तक पहुंचते हैं, द्वारा पानी भर जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं कि एक विधायक ऐसा होना चाहिए हमारे पास। देखो, वहां पे प्लान हमारे पास 2 हैं। ए प्लान की पुलियां को ऊंचा करा जाएगा, जितनी पुलियां हैं, और जो खंबे नाली के बीचों बीच हैं उन खंभों को हटाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब खंबे हटता तो उसका ही फंड जाता है। तो प्राइवेट फंड तो हम देंगे नहीं किसी का, तो सरकारी फंड जो है एक विधायक को मिलता है। अब उसका फंड हो गया 15 करोड़ रुपया सालाना, उसको हम कितना ही करोड़ लगा देंगे। दूसरा प्लान हमारा ये है कि जो चौड़े रोड है, क्योंकि हमारा जो बदरपुर विधानसभा चारों तरफ जो है नालों से है। अगर इधर चले जाओगे तो आगरा कनाल, उधर चले जाओगे तो अर्पण बिहार का नाला जो हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम बड़ा स्तर पे हम पहुंचते हैं, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तो हम बीचों बीच उसका सीवर लाइन डाल देंगे, दोनों तरफ नाली बंद हो जाएगी। क्योंकि चौड़े रोड पर जेडिंग मशीन हो, जल बोर्ड की मशीन हो, सारी सफाई करने पहुंच सकती है। अभी भी दिल्ली में आपकी सरकार तो है, मानते हैं आप इस पर। जब दिल्ली में आपकी सरकार, तो दिल्ली से आप पार्षद होने के साथ साथ उसमें कोई फंड के लिए कोई विशेष व्यवस्था क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? क्यों? अब 1994 से लेके और आज तक कोई लाल डोरा नहीं बढ़ा। ये तो नेता है जो आज राजनीति कर रहे हैं, कोई और तो नेता ही नहीं थे। हम जैसे तो समाज सेवी के तो आवाए हैं, हमें तो जनता ने अब मौका दिया, हम जनता के बीच में बैठ के बात कर रहे हैं। देहात को हमेशा लूटने का काम पुराने नेताओं ने करा, समाज को लूटने का काम पुराने नेताओं ने करा, भाई से भाई को बिठाने का काम पुराने नेताओं ने करा। आज ये बताइए, हर प्रांत के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हर प्रांत, दिल्ली किसकी है? हर प्रांत की है। हर लोग भाई, यहाँ पे कोई 40 साल पहले आ गया, कोई 100 साल पहले आ गया है, वो सब जो यहाँ का वोटर वो दिल्ली का वोटर। लेकिन यहाँ बांटते कौन है? हम राजनीति लोग ही तो बांटते हैं। अब हमारे कुछ पूर्वांचली लोग हैं, जब छठ आती है, जब चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और जैसे छठ खत्म हो जाती है तो उस घाट पे भटकते भी नहीं है, उस घाट की पूजा तक नहीं करने जाते हैं। भाई, उसकी पूजा कौन करेगा? छठ की पूजा कौन करेगा? अरे जो घाट आपने बनाया है छठ का, जो पक्का कर दिया है, उसकी महीने में एक बार सफाई करो, सफाई करके वहां दीवला जलाओ। लेकिन ऐसी कोई योजना, बस मैं पूर्वांचली हूं, मैं प्रवासी हूं, मुझे लोकल आदमी ये कह रहा है, मुझे बाहरी आदमी ऐसा कह रहा है। लेकिन इनके जो यही
आज बदरपुर विधानसभा के अंदर हमारे प्रवासी भाई बहुत हैं। जब वो लेंटर पे 30 से 40 हजार रुपए दे रहे थे, जब दर्द नहीं होता था प्रवासी को, पूर्वांचली नेताओं को दर्द नहीं होता था। आज श्रीचंद ने हर जाति का लोग 36 बिरादरी के सम्मान के साथ चल रहा है। मैंने अपनी जाति का 36 बिरादरी में नाम करा है। आज सब कहने लगे अच्छा ऐसे जाति के लोग भी अच्छे होते हैं। तो ये सम्मान हमारे हाथ में होता है। हमने कर्म किया है, हम काम कर रहे हैं, हम कहते हैं आप करो सारे काम, लेकिन बार बार ये तो मत कहो ना जनता के बीच में मुझे मौका दे दो, मुझे मौका दे दो, मुझे मौका दे दो। अरे जनता कई बार मौका दे चुकी है, आप हटिए। अब इन्होंने क्या करा है, मैं नहीं तो मेरा बेटा। क्यों? हमारी माँ ने जन्म नहीं दिया हमें, हम राजनीतिक लायक क्या? एक गरीब बेटा, एक दूसरा राजनीति आदमी क्या पार्षद नहीं बन सकता? क्या दूसरा आदमी विधायक नहीं बन सकता? चाहे दूसरा आदमी सांसद नहीं बन सकता? क्या वो मंत्री नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता भाई? नेता का बेटा नेता क्यों बनेगा? ये राजनीति खत्म करी अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के अंदर जाति समीकरण की राजनीति खत्म करी अरविंद केजरीवाल ने। काम की राजनीति शुरू करी अरविंद केजरीवाल ने। सम्मान की राजनीति शुरू करी अरविंद केजरीवाल ने। महिलाओं को सम्मान की राजनीति शुरू करी अरविंद केजरीवाल ने। युवाओं को रोजगार की बात करी तो अरविंद केजरीवाल ने करी। शिक्षा की बात करी तो अरविंद केजरीवाल ने करी। जो भी तीर्थ यात्रा लाखों रुपए खर्च होते थे उसके सम्मान की राशि किसने बात करी? अरविंद केजरीवाल ने करी। तो हम तो अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह अरविंद जी दिल्ली में राज कर रहे हैं, ऐसे हम बदरपुर में काम करके अपना राज करें। ठीक है। दूसरी बात रहेगी, हर पार्षद का अपना दायित्व है काम करने का, ठीक, अपना ही राजनीतिक कैरियर होता है। जो अरविंद केजरीवाल से प्यार करता है, ठीक है ना, वो आम आदमी पार्टी का सम्मान हमेशा करेगा। और जो व्यक्तिगत से प्यार करता है वो जाने उसका काम जाने। ठीक है। और जनता लड़ाती है, जनता ही जिताती है। हम तो जनता का आशीर्वाद मांगने निकले हैं। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। हम तो जनता के लिए काम करने जा रहे हैं। फैसला जनता को करना है। हमें किसने जिताया? जनता ने तो जिताया है। किसी नेता ने कोई जिताया हमें, या किसी प्रधान ने कोई जिताया? हमें जनता ने जिताया। तो हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के सम्मान के लिए जा रहे हैं, जनता के काम के लिए जा रहे हैं। मैं तो जो आज बदरपुर विधानसभा में काम कर रहा हूं, जनता को अस्पताल देने के लिए काम करूंगा, मैं जनता को सिविल लाइन देने का काम करूंगा, मैं जनता को नशा मुक्त देने का काम करूंगा, मैं जनता को गली गली पानी पहुंचाने का काम करूंगा, मैं जनता को जो छोटे छोटे मूल सुविधाएं उसको पहुंचाने का काम करूंगा। मैं तो जनता के लिए आया हूं और जनता के लिए काम करूंगा। आपने देखा साथियों, ये थे हमारे साथ श्रीचंद बोहरा जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे। इस समय क्षेत्र में दूर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, तैयारी में लगे पड़े हैं। इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? कैसे लगते हैं इनके विचार? पूरी तरीके से हमने इनसे बातचीत की, सारे तीखे सवाल भी पूछे, इन्होंने घुमा फिरा के जो जवाब दिए वो सब आपके सामने हैं। और कुल मिलाकर इन्होंने पूरे क्षेत्र की विधानसभा की जिस तरीके से तैयारी की बात करी, वो सब आपके सामने। आप सोचिए और विचार कीजिए। और लग रहा है आपको कि श्रीचंद बोहरा जी अगर क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल और जरूर इनके साथ जुड़िए और इस मुहिम में इनका साथ दीजिए। और जब तक मिलती है अगली खबर, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सनराइज समाचार। नमस्कार। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।